जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आजकल सभी सनातन प्रेमी गुरु बनाने के लिए होड़ में रहते हैं। किसको गुरु बनाएं? गुरु बनने का अधिकार किसको है? गुरु बनने का अधिकार किसको? आइए इस विषय पे आज चर्चा करते हैं। गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद् भागवत में आया है, जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता वह गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है। इसलिए संतों की वाणी में आया है, चौथी पद चीन्हे बिना शिष्य करो मत कोय। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ताकत ना आए, शक्ति ना आए, तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण कि गुरु बन जाए और उद्धार ना कर सके तो बड़ा दोष लगता है, बड़ा भारी दोष लगता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मानस के उत्तर कांड में बाबा तुलसी कहते हैं, वह घोर नरक में इसलिए पड़ता है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसमें बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। घर में खाने को कुछ था नहीं, अब उस कुत्ते को वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल चेले की होती है। गुरुजी खुद तो चेले का कल्याण कर सकते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं। गुरुजी कहते हैं, हमने तुमको मंत्र दे दिया तो हमारे चेला हो गए हो, अब इधर उधर जाओगे तो तुम नरक प्राप्त करोगे। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं गुरुजी लोग आजकल वाले, मेरा चेला होकर दूसरे के पास जाता है। श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है। क्या बनता है? कुत्ता, जो चेले का कल्याण ना कर पाया। और शिष्य जो है चीचड़ बनकर उसका खून चूसते हैं। उदाहरण तंत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष उसके पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का जो पाप होता है वे गुरु को प्राप्त होता है, गुरु को भोगना पड़ता है।
गंधर्व तंत्र में कहा गया है, जैसे स्त्री का दोष और पाप उसके स्वामी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप जो होता है वह गुरु को अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए दोनों को सावधान रहना चाहिए। जो शिष्य बन रहा है वह भी सावधान रहे और जो गुरु बन रहे हैं वह भी सावधान रहे। एक संत की पूर्व जन्म की सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे सब छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मैं इन मंत्री महाराज को ही गुरु बना लूं और भजन करूं। वे जाकर उनके शिष्य बन गए। आगे चलकर जब गुरुजी का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह उस राजा को महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद राजा भोग भोगने में लग गया, क्योंकि भोग भोगने की पुरानी आदत थी ही। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरकों में गया। गुरुजी ऊंचे लोकों में गए थे। नरकों को भोगने के बाद उस राजा ने पुनर्जन्म लिया। तब उसके साथ गुरुजी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरुजी ने उनको पुनः भगवान में लगाया, पर उनको शिष्य नहीं बनाया, प्रत्युत मित्र ही बनाया। उम्र भर में उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से सिद्ध होता है कि अगर गुरु अपने शिष्य का उद्धार ना कर सके तो उसको शिष्य के उद्धार के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए गुरु उन्हीं को बनना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सके। गुरु किसे बनना चाहिए? जो शिष्य का उद्धार कर सके। तो यदि आप शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते हैं तो आपको गुरु नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बारंबार यहाँ नरक में आपको जन्म लेना पड़ेगा शिष्य के उद्धार के लिए। आजकल के गुरु चेले की भगवान की तरफ ना लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं। आजकल के गुरु उनको भगवान का ना बनाकर अपना बनाते हैं। ये बड़ा भारी अपराध होता है। एक जीव परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, उसको अपना चेला बना लिया तो अब वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? गुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया। गुरु तो वह है जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान में श्रद्धा विश्वास करा दे। जैसे हनुमान जी विभीषण का विश्वास अपने में ना कराकर भगवान में कराया, राम जी में कराया। तुलसीदास बाबा कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने विभीषण जी को अपनी कथा नहीं सुनाई, राम जी की बात बताई और राम जी से मिलवाया और विभीषण जी का कल्याण हुआ। इसी प्रकार गुरु भी होना चाहिए जो हमको परमार्थ के मार्ग का अनुसरण कराए कि भैया यह परमात्मा है, इनकी उंगली पकड़ो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
यह मंत्र है, इसको सुनो, इसको नित्य जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की वाकी झाकी इस प्रकार के हृदय पर विराजमान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसको सच्चा गुरु कहते हैं। जो आजकल वाले गुरु जी हैं, आओ आओ हमारे पास आओ 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 जो कर रहे हैं, ये सब फंसाने में लगे हुए हैं। इन सबसे बहुत दूर रहना चाहिए। और विशेष रूप से स्त्रियों के लिए जो बताया गया शास्त्रों में, स्त्रियों का गुरु जो है उसका पति ही होता है। इसलिए माताओं बहनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने पति में ही गुरु भाव भी देखना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।